नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना में फूट पड़ चुकी है और अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच सांसदों की नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। तमाम जो शिवसेना के सांसद हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से बातचीत करें और एक बार फिर शिवसेना को एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। ये मांग लगातार सामने आ रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें, शिवसेना की नेता दीपाली सैयद ने भी अब यही अपील की है। दरअसल दीपाली सैयद भी ये चाहती हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ जाएं। अब उन्होंने इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल एकनाथ शिंदे से दीपाली सैयद की मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यानी शिवसेना की नेता दीपाली सैयद, जो कि उद्धव ठाकरे खेमे की हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे उद्धव ठाकरे के साथ फिर से आने का अनुरोध किया है। शिंदे साहिब एक बार फिर उद्धव जी से मातोश्री पर बात करें, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये अनुरोध किया है। आपको बता दें, आज गुरु पूर्णिमा है और महाराष्ट्र की सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे सेना और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट आपस में भिड़ रहा है बाला साहेब ठाकरे को लेकर, तो वहीं अब दीपाली सैयद ने, जो कि उद्धव सेना की नेता हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। आपको बता दें, दीपाली सैयद उनमें से एक हैं जो बार बार चाहती हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आएं। अब उन्होंने इसे एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सीधे मुलाकात की है और उनसे उद्धव ठाकरे के साथ आने का फिर से अनुरोध किया है। शिंदे साहिब एक बार फिर उद्धव जी से मातोश्री पर बात करें, सब ठीक हो जाएगा। ये अनुरोध जो है दीपाली सैयद की ओर से किया गया है। आपको ये बताते हैं कि दीपाली सैयद लगातार बयान दे रही हैं, लगातार महाराष्ट्र की सियासत को लेकर उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं और कल भी उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना विधायक बैनर पर पार्टी प्रमुख की तस्वीर लगाकर हिंदुत्व को कम नहीं करेंगे। शिंदे साहब को मातोश्री के रास्ते में लाएंगे तो दरवाजे बंद नहीं होंगे। क्या आप शिवसैनिक मातोश्री को भूलकर काम करेंगे? क्या मातोश्री की मुलाकात का इंतजार करेंगे अमित शाह और फडणवीस? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया था। यानी एक तरीके से शिवसेना के बागी विधायकों पर जो है दीपाली सैयद ने हमला बोला था, उन्हें टारगेट किया गया था। लेकिन अब इस तरह से ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं जो कि जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान करती हैं। दीपाली सैयद क्या सच में मध्यस्थता की बात कर रही हैं या फिर वो भी उन तमाम नेताओं के जैसे ही कहीं ना कहीं दांव खेलने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि जब एकनाथ शिंदे गुट सूरत में था, जब वहां तमाम जो बाकी विधायक थे वो उनके साथ थे, लेकिन उस वक्त भी उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने जिन विधायकों को समझाने के लिए एकनाथ शिंदे को सूरत भेजा, वो दरअसल वहीं रह गए और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। तो सवाल ये है कि दीपाली सैयद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वो सच में मध्यस्थता की बात कर रही हैं या फिर वो भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि एक तरफ वो शिवसेना के तमाम बाकी विधायकों पर निशाना साध रही हैं, तो दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि एकनाथ शिंदे आए मातोश्री में और साथ ही उद्धव ठाकरे से बातचीत करें और बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले का समाधान निकलेगा। तो ये जो है दीपाली सैयद की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि दीपाली सैयद शिवसेना की वो नेता हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं पर तल्ख टिप्पणियां करती रही हैं। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों, फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, तो इस तरह से उनकी तमाम टिप्पणियां सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। शिवसेना को
बचाना उद्धव के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में क्या दीपाली सैयद मध्यस्थता का काम सच में कर रही हैं? क्या वो सच में चाहती हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जो हैं वो बातचीत करें? तो ये सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। जिस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से लगातार उद्धव ठाकरे का जो गुट है, चाहे फिर वो संजय राउत हो, चाहे फिर वो आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे खुद लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे और तमाम बागी विधायकों को भी धमकियां देने का दौर जो है वो जारी है। उद्धव ठाकरे ने दरअसल एक लेटर जो अपने विधायक को लिखा है उसमें ये कहा है कि वो दरअसल एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन करने वाले तमाम विधायकों को धूल चटा देंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल यही है कि एक तरफ धमकी का दौर जारी है, एक तरफ बदला लेने की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह से तमाम ये खबरें भी सामने आ रही है कि अब शिवसेना के नेता दीपाली सैयद ये मांग कर रही हैं कि दरअसल एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करें और एक बार फिर वो मातोश्री आए और उद्धव ठाकरे से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये अनुरोध जो है वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके किया है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है और ये मुलाकात आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं इस मुलाकात की, जहां दीपाली सैयद ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। लेकिन वहीं सवाल यही है कि फिलहाल लड़ाई जो है वो अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह तक पहुंच चुकी है। यानी सत्ता से बेदखल करने के बाद अब शिवसेना पर किसका कब्जा होगा, आखिर शिवसेना किसकी होगी, ये लड़ाई अब कहीं ना कहीं जारी है और चुनाव चिन्ह को लेकर अलग अलग दोनों गुट अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या दीपाली सैयद के किसी अनुरोध का कोई असर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे और उनके गुट का ये साफ तौर पर कहना है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत भी करने के लिए तैयार है, उनके साथ आने के लिए भी तैयार है। लेकिन उनका ये कहना है कि दरअसल बीजेपी के साथ गठबंधन करना होगा और फिलहाल जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं, वही बने रहें। के तमाम बयान हैं जो सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर बयानों का कोई असर फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति या फिर शिवसेना में देखने को नहीं मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस तरह से अब विधायकों के बाद सांसदों की जो बगावत है उसकी भी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि 4 सांसद ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे को पहले ही लेटर लिख चुके हैं और ये मांग कर चुके हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से बातचीत करें, सब कुछ ठीक करें। हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम सांसद आने वाले वक्त में शिंदे गुट में शामिल हो जाएं और उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएं। फिलहाल आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के साथ महज 15 विधायक हैं और सांसद भी उसके बाद खिसक सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति के अलग अलग रंग फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल शिवसेना की नेता दीपाली सैयद जो कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी वो टिप्पणी कर चुकी हैं और तब भी वो कंट्रोवर्सी में थी। एक बार फिर जब एकनाथ शिंदे के साथ इस पूरे महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच उन्होंने मुलाकात की है और ये अपील उनकी तरफ से, ये अनुरोध जो है एकनाथ शिंदे से क्या है कि सर आप वापस आ जाओ। यानी ये समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा कमजोर पड़ चुका है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ मिलते हैं तो जाहिर तौर पर शिवसेना एक बार फिर से मजबूत होगी और शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तरह की अपील की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।